गुरुभ्यो नमः। कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं भी परंपरा को तोड़ते हुए प्रारंभ एक शेर से करूंगा। पांडे जी को अर्पित है। आज बरसों के बाद फिर उन्हें देखा, वही रूप, वही रंग, वही तेवर हैं। कौन कहता है वक्त सबको बदल देता है। और पांडे जी मेरे पुराने मित्र हैं, बड़े भाई से हैं, और ये कह रहे थे, मैंने रोकना पड़ा। मैं कह रहा था भाई एकादश में होता ही है, लाभ भी है, लोभ भी है, बोलते रहते हैं, क्या समस्या थी। और आज इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि विज्ञान को ज्योतिष से जोड़ा है। मैं कहना चाहूंगा 1985 से पहले पूरे देश में कर्ण पिशाचनी विद्या को जानने वाले कुछ ही लोग थे, लेकिन 85 एकदम से बाहर आ गई है। चारों ओर कर्ण पिशाचनी विद्या है। ज्योतिष की प्रामाणिकता के बारे में मेरे पांडे साहब ने बड़ा ही क्लियर कर दिया। अब उसके बारे में मुझे कुछ और बोलने की आवश्यकता नहीं रह गई। क्या मेरी आवाज पीछे तक आ रही है साफ? अगर नहीं है पीछे हाथ उठा दीजिएगा। मैं मेरी इसमें रुचि कैसे हुई इसके बारे में बताता हूं। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे गांव के पास में एक पंडित जी थे, बहुत ही वृद्ध। तो एक बड़ी अद्भुत बात हुई और वहां से मेरी ज्योतिष में रुचि हुई। मेरी आयु केवल 9 या 10 वर्ष की थी और हमारा गांव काफी रिमोट एरिया में है, तो आजकल के लोग शायद को समझ नहीं पाए जो बात कहने जा रहा हूं। मेरे पिता शहर गए हुए थे गांव से, और मैं शाम तक आ जाऊंगा। वो पूरा दिन गुजर गया, रात्रि गुजर गई, अगले दिन शाम आ गई। घर वालों को चिंता हुई, तो मेरे दादाजी मेरे साथ में पंडित जी पास गए। वो देखते रहे, मुस्कुरा के बोले वो घर आ रहे हैं और कोई ऐसी चीज लेके आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन लोहे के अंदर पानी आएगा, इसके आगे नहीं बता सकता, मेरी ज्योतिष नहीं जानती। लेकिन आ अवश्य रहे हैं, सामग्री के साथ आ रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में है। और कई 2 घंटे के बाद मेरे जनक, उस जमाने में मेरे गांव में पहला हैंडपंप लगा, उसका सामान लेके आए हुए थे, और जब हैंडपंप लगा उससे पानी निकला तो अपने अब समझ में आया कि ये शनि शुक्र क्या बता रहा था मुझे। मैंने अद्भुत। मैं थोड़ा बड़ा हुआ, उनके पुनः गया, करीब 13-14 वर्ष का रहा हूंगा। तब उन्होंने ज्योतिष की एबीसी सिखाना शुरू की, थोड़ी थोड़ी करके, कि ये होती है कि बेटा इसको जरूर सीखो। और इसमें दूसरा बड़ा मोड़ आया, बहुत बड़ा मोड़, और जिसकी वजह से मेरी पुस्तक जो उन्होंने आशीष शर्मा ने संकलित की मेरे भाषणों को, उसका नाम है घटना समय पद्धति, इवेंट टाइम प्रेडिक्शन, कि बिना कोई कुंडली बनाए, बिना जन कुंडली देखे हुए भविष्यवाणी कैसे की जाए। एक बहुत छोटी घटना थी, उसको बता करके मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ, ताकि समझ सके कि साइंटिफिक पहलू क्या है, कैसे होता है। एक संत थे और उनसे अद्भुत संत मैंने अब तक नहीं देखा। वृंदावन में रहते थे, एक बड़ा सा पत्थर उनकी शैया थी और एक छोटा पत्थर के तकिया। कुछ चेलों ने उनके पास में कुछ टीन के सेट बना दिया, 2-3 टीन मोड़ के डाल दी थी। बहुत बारिश होती तो उसमें घुस जाते थे या जाड़ा होने पर, अन्यथा वहीं लेटे रहते थे। और कभी उन्होंने पूछा नहीं आपका नाम क्या है, कहां से आए और क्या करते हैं। अदरवाइज आजकल संतों पास जाओ तो पहले पूछते हैं आपका डेजिग्नेशन क्या है, कहां से आए हैं, और एसेस करते आदमी के लेवल क्या है, और वैसी ही भाषा उनकी हो जाती है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं पूछा। संडे का दिन था, हम उनके पास गए हुए थे, और जब चलने लगे तो बाबा बोले कि बाबा ठीक है अगले संडे आएंगे। तो उन्होंने ऊपर देखा आकाश की ओर, और फिर बोले अगले संडे मत आइएगा, उसके अगले संडे में मत आइएगा, उसके बाद आइएगा। और भाई आप लोग गृहस्थी है ना, घर में आलू रखा करिए, और आप तो प्याज खाते होंगे, प्याज रख लिया करिए 5-5 किलो, कुछ दाल रखिए, चावल रखिए, पानी हमेशा भर के रखिए, पाउडर दूध घर में रखिए। बच्चे रात को दूध मांगा, क्या करेंगे आप? चाय बनानी क्या करेंगे? पाउडर दूध चाय बन जाती है, रख लीजिएगा। जब वापस लोगे बाबा आज क्या हो, क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन वहां पे पांडे साहब तरीके बुजुर्ग से साथ में, उन्होंने कहा भाई अगर किसी संत ने कहा है कुछ कारण होगा, करके देखते हैं। और सबने अपने अपने घरों में कुछ सामग्री इकट्ठा कर ली, और अगले बुधवार को श्रीमती गांधी का मर्डर हुआ और पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया, कोई घर से निकल नहीं पाया। और तब लोग समझा बाबा क्या कह रहे थे। जिन्होंने अपने घर में सामग्री रखी हुई थी वो सुखी रहे और पड़ोसी को भी कुछ देते रहे। उसके कुछ दिन बाद हम लोग गए, इस घटना का एक पहलू और, मैं तिहाड़ जेल में पोस्टेड था,
और उसके बाद क्या क्या हुआ बात की बात है। तो बाबा ने मुझसे कहा जब चलने लगे, सबने कहा बाबा बहुत अच्छा, बड़ी कृपा की। भाई हम तो ऐसे कहे थे, लेकिन मुझसे बिना पूछे आपका नाम क्या है और क्या करते हैं, एक शब्द कहा, भाई ज्योतिष करते हो, थोड़ा प्रकृति को देखा करो। ये क्या है, ग्रह नक्षत्र वही कहते हैं जो प्रकृति कहती है। अगर प्रकृति को देख लिया तो बिना कुंडली के, बिना ग्रह नक्षत्र को जान जाओगे कि क्या होने वाला है। अब जाओ, घटना और भी इसके बाद में है, बाद में बताऊंगी, लेकिन तब मेरी रुचि और बढ़ी। इसका कुछ साइंटिफिक पहलू है, कुछ चीजें हम लोग रोज देख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। अगर उन चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया जाए तो शायद बहुत ज्यादा न देखना पड़े, संक्षेप नजर आ जाए। हमारी समस्या है, कुछ लोग होते हैं बहुत दूर टेलीस्कोप लगा देते हैं, कुछ माइक्रोस्कोप लगा देख लेते हैं, कुछ और तरीके देखते हैं, लेकिन अंतर निरीक्षण नहीं कर पाते। जैसा कहा गया कठोपनिषद में, हमारी इंद्रियां बनाई ऐसी गई हैं कि बाहर तो पूरा देखती है, प्राण चिखानी, ये अंदर झांकने को बेचारी अवसर नहीं दिया गया। अगर उसको अंदर से जोड़ लें और फिर साइंटिफिकली एग्जामिन करना शुरू करें, और उस घटना से जन्म हुआ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने थोड़ा अध्ययन किया और संयोग से मुझे अवसर मिल गया कुछ जापान के गांव में जाने का, चीन के गांव को देखने का, अमेरिका के बिल्कुल जो एक्चुअल गांव है जहां उनके आमिश लोग रहते हैं उनको देखने का, अपने देश की गुफाओं को देखने का। और वहां जब एक चीज कॉमन देखी कि जब कभी भी आज से 10-15 हजार साल पहले आदमी ने कोई सिंबल बनाया, भविष्य के बारे में कुछ कहना चाहा, तो कुछ कॉमन चीज बनाई गई और एक सिंबल कॉमन मिला, वो था सूर्य का। कारण क्या था, आदिम काल में मनुष्य देखा, सूर्य निकला, जीवन प्रारंभ हो गया, और सूर्यास्त हुआ, सब कुछ सब सो गए। लेकिन कुछ दिन के बाद तो पहला सिंबल, आशीष तो बता दिया, मैं यहाँ पहुंचता है कि कहानी सुनाता। तो सबसे पहला सिंबल बनाया गया यूनिवर्सल, चाहे चीन का आदिवासी हो चाहे भारत को हो। और ये बड़े मजे की बात है, मुझे आदिवासियों से काम करने का अवसर मिला अंडमान में, अरुणाचल में, और कुछ चीजें कॉमन दिखी उनके अंदर। एक सबसे खास बात बताता हूँ आपको, जैसे हमारा तो साहित्य प्रारंभ होता अग्नि से, अग्निमीडे पुरोहितम। उस आदिवासियों को अभी तक अंडमान में वर्ष में 10 महीने बारिश होती है। अब ठहर जाओ, आपको कहानी बात सुनाना, गड़ो मत करो। और वो आदिवासी कोई झोपड़ी नहीं बनाते, हमेशा मूव करते रहते हैं बारिश में, लेकिन उनके साथ अग्नि हमेशा रहती है। वो कौन सा सिस्टम उनके पास में है कि अग्नि को बुझने नहीं देते। हमारे यहाँ परंपरा थी आज से करीब 60-70 वर्ष पहले कि घरों में अग्नि बुझाई नहीं जाती थी, हमेशा बचा के रखते थे। वो परंपरा प्रत्येक आदिवासी कबीले में है, जबकि लगातार बारिश हो रही, मूव कर रहे हैं, वो एक जगह रहते हैं, लेकिन उनके घर में अग्नि हमेशा होती है। जब कभी कुछ करना हो अग्नि साथ होती है। यही चीज अरुणाचल देखी। तो कुछ चीजें ऐसी है जो उन्होंने प्रकृति से डायरेक्टली सीखी और आज तक छोड़ी नहीं। और जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते चले गए, हम सब भूलते चले गए। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अंडमान की ही सुनामी आई थी, सुना होगा आप सबने। सुनामी बड़ी विचित्र बात हुई। सुनामी आने से करीब 6 घंटे पहले जितने हाथी थे अंडमान में, सबने पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके करीब 2 घंटे बाद कुत्ते ऊपर चढ़ने लगे, उसके बाद बिल्लियां, और उसके बाद में जो आदिवासी थे जो अभी भी आदमियों से नहीं मिल रहे हैं, वो पहाड़ों पर चढ़ गए। बल्कि एक आइलैंड ऐसा है वहां पर जिसको बोलते हैं सेंटिनल, वो अभी भी आदमी से मिलते नहीं है। अगर बहुत करीब जाने लगो तो तीर निकालते चला देंगे, कोई पास नहीं जा पाया, और उनको ऑलमोस्ट फ्लैट है। और सुनामी वहां से आई कर 20 फुट ऊंची लहर आई, पूरे आइलैंड को क्रॉस कर चली गई। सबने मान लिया ये तो सब मर गए होंगे, लेकिन सुनामी खत्म हुई, पता लगा उन्हें एक भी नहीं मरा। जारवाज जो नीचे आते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं, बहुत भूलते मिलते नहीं, वो पूरे बच गए। मरे कौन से आदिवासी, निकोबारी, जो अब हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं और बाहर आते हैं। सुनामी जब आई तो एकदम से समुद्र पीछे गया और फिर बहुत जोर से वापस आया पूरे वेग के साथ में। तो जितने भी ये आदिवासी थे, जैसे उन्हें विचित्र घटना देखी कि हाथियों का व्यवहार देखा, कुत्तों का व्यवहार देखा, वो सब के सब सुरक्षित स्थान चले गए। सेंटिनल पे बच्चों ने पेड़ों पर चढ़ गए, उनको मालूम और कोई साधन नहीं है, यहाँ पर पहाड़ नहीं है, एक ही तरीका है कि पेड़ों पर चढ़ जाओ, और सबके सब बचे।
कहने का तात्पर्य जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं वैसे दुख पाते जा रहे हैं। तो सबसे पहला सिंबल जो बना, आप भी भीमबेटका अगर कभी जाएं, मध्य प्रदेश में है, वहां के जो गुफा है इसमें ये सिंबल आपको मिलेगा सूर्य का, जिसको जैसे ही देखा कि हमारा जीवन सूर्य पर ही आधारित है और ये गोला बना हुआ है, तो उन्होंने सूर्य का एक सिंबल बना लिया, यूनिवर्सली अक्रॉस द वर्ल्ड चलता रहा। कुछ दिन के बाद मानव ने देखा कि रात्रि आने पर भी अगर ये शुक्ल पक्ष की रात्रि हो तो कुछ जीवन संभव है, तो उन्होंने अपने आप को चंद्रमा से भी आइडेंटिफाई किया। और तीसरी चीज उन्होंने देखी कि हमारा जो भी जीवन चल रहा है अभी इस पृथ्वी से ही हम ले रहे हैं। और बड़ी मजे वाली बात है, केवल भारत में ऐसा हुआ है कि पृथ्वी के लिए उन्होंने जो सिंबल बनाया गोलाकार था, बाकी कहीं नहीं हुआ, क्योंकि अब ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है वो अभी मानते हैं पृथ्वी फ्लैट थी, अब मानना शुरू किया कि गोल है, कि उनकी सबकी किताबें कहती हैं कि पृथ्वी फ्लैट है। हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमारे आदिम युग से आदिवासियों ने पृथ्वी गोल माना, बल्कि हमारी ज्योग्राफी नाम ही भूगोल है। कई बार वहां अमेरिका बोल रहा था, उन्होंने कहा कि आप भी नहीं जानते थे ना भाई, हमारे यहाँ नाम ही है भूगोल, आज से नहीं है। आप कहते हो ज्योग्राफी, आपके लिए नहीं होगा, हमारे यहाँ भूगोल सदैव था, हमने इसको हम सदैव गोल माना, आपको समस्या थी। तो पृथ्वी का सिंबल नेक्स्ट बनाया गया उन्होंने, और देखा इस पृथ्वी से ही हमारा पोषण हो रहा है, तो हमारी भोग के लिए जिस चीज मिल रही है वो पृथ्वी है। क्यों मैं जो चीज दिखाना जा रहा था कि रामचरितमानस में, तो चौपाई सुना देता हूँ, इसको सुनाऊंगा बाद में, इसके जन्म कहाँ से हुआ इस सिंबल्स का। कि उन्होंने कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। तो शिव जी में ऐसी क्या बात कही गई कि कोई सा ग्रह चल रहा हो, कोई भी चीज क्यों न हो, शिव जी इसको ठीक कर सकते हैं, बाकी किसी देवता ऐसा नहीं कहा गया। तो मैंने देखा बड़ी अद्भुत चीज है, जो भी नवग्रह के सिंबल आदिम काल से बना के रखे गए हमारे यहाँ, अभी से नहीं, इन सबको जोड़ दिया जाए, सीधे भगवान शिव बन जाते हैं। तो मैंने कहा इसके तात्पर्य ये हुआ कि नवग्रहों से जो आदि गुरु भगवान शिव हैं, और हमारा जो ज्योतिष को, संसार को प्रकृति समझने का नजरिया रहा है, आज से सदैव से एक ही रहा है, इसमें कभी कोई दो अलग बातें नहीं हुई। उल्टा जब से साइंस आगे बढ़ी है, डाउट तब से आना शुरू हुए, पहले कभी कोई डाउट नहीं था। क्योंकि नॉट ओनली दिस, जैसे जन्म कुंडली है, ये जन्म कुंडली जो बनाई गई है, इसका नाम कुंडली या कुंडलिनी शक्ति, इनके बीच में एक अद्भुत रिश्ता है, और वो भी देखा मैंने इस सिंबल्स की वजह से निकला। अगर ये सिंबल नहीं रहे होते तो संभवतः बात आती नहीं। भगवत गीता में जो अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, तो बाद में केशव ने कहा, भाई तुमने समझते हो निमित्त होता क्या है? क्या तुमने माया के परे देखा भी निमित्त दिखा क्या रहा है, या केवल तुमने ऐसे समझ लिया कि ये निमित्त कह रहा है इसलिए नहीं लड़ूंगा? और वहां से जो अर्थ निकलता है निमित्त और शकुन का, नॉर्मली हम लोग शकुन और निमित्त को एक ही समझ लेते हैं। वहां पे भगवत गीता से स्पष्ट होता है कि निमित्त वो है जो पृथ्वी पर हो रहा है, और शकुन वो है जो वायु में हो रहा है। यदि पक्षी उड़कर गया वो शकुन है, लेकिन पृथ्वी पर बिल्ली रास्ता काट गई, इसको निमित्त कहेंगे, हालांकि बिल्ली रास्ता काटने में अब ये एप्लीकेबल नहीं है। मैंने इसकी थोड़ी स्टडी करी कि बिल्ली के रास्ता काटने से और शकुन ये बना कहां से, तो काफी पुरानी पुस्तक देखने पता लगा कि बहुत पहले जो हमारे गांव का जीवन होता था, उसकी विशेषता थी कि एलिट क्लास था वो लोग शहर के गांव के बीच में रहते थे, एंड जो वर्किंग क्लास था वो गांव के बाहर, और वर्किंग क्लास वाले थे वो कुत्ते और बिल्ली पाला करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि सवेरे सवेरे कोई हिंसक पशु आया और किसी बिल्ली बकरी या कोई छोटा पशु उठा के ले गया और गांव के बाहर कहीं खा के छोड़ दिया। और बिल्ली, अगर आप जा रहे हैं, बिल्ली जा रही बहुत तेजी में, जिसके बिल्ली को गंध आ रही है, और बिल्ली को इसका आभास है कि शायद कोई अवशेष मिल जाए। और हिंसक पशु की एक विशेषता है कि अगर आप अकेले हैं तो आप पर भी अटैक करेगा, अगर अभी रुका हुआ है, लेकिन दो लोग हैं अवॉइड करेगा। तो एक उन्होंने सूत्र बना दिया कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई भाई, तो जब तक दूसरा नहीं आए आगे मत बढ़ा, रुके रहना वहां पर। लेकिन आजकल क्या होता है, आप दिल्ली कर्नाटक प्लेस जा रहे हैं, अगर वहां बिल्ली मिल गया, ब्रेक मार दिया, 10 गाड़ियां पीछे से आई, आप अपना शकुन बन गया, वो आप शकुन हो गया। तो कहने का तात्पर्य, जब तक किसी चीज को आप साइंटिफिकली एग्जामिन नहीं करते हैं, वो चीज बेकार होती है। तो चाहे ज्योतिष हो, निमित्त हो या शकुन हो। और इसी हेतु भगवान की बड़ी अच्छी बात कही कि आपने ज्योतिष पढ़ना है या शास्त्र पढ़ना है, एक बड़ा सुंदर तरीका बताया उन्होंने, तत्वविद्धि, आप उसको जानो। नहीं कैसे?
अब 3 तरीका है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब अक्सर हम समझते हैं प्रणिपातेन दैट मीन दंडवत किया और काम हो गया, लेकिन अगर दंडवत करने से ज्ञान मिल रहा होता तो बेचारे भीष्म पितामह क्या होता है, उनको भगवान के स्वयं दंडवत करते थे और कहते आयुष्मान भव, तो सूत्र गलत हो गया यहाँ पर। लेकिन भगवान की कही एक बात गलत नहीं है, युधिष्ठिर को स्वयं जाके प्रणिपात करते थे, युधिष्ठिर उनसे कहते आयुष्मान भव। तो यहाँ पे तात्पर्य है प्रणिपात का कि पूरी श्रद्धा से समर्पण। अब अनफॉर्चुनेटली जो इंग्लिश के ट्रांसलेशन आ रहे हैं उसको ट्रांसलेट कर नहीं पाए, अब वहां से प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अंग्रेजी में श्रद्धा का कोई इक्विवेलेंट है ही नहीं। कई चीजें हैं अंग्रेजी कह देते, जैसे मैंने कहा पानी से मिला कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आया था, अब इसको अंग्रेजी में कैसे कहूंगा, कितनी कोशिश कर लीजिए आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे कि आपके दर्शन करने आया था। आई हैव कम टू सी यू, उससे बहुत छोटा है, आई हैव कम टू मीट यू, कुछ भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं आपके दर्शन के लिए आया था, इस शब्द को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से प्रणिपात शब्द का जो अर्थ है जो भगवान ने कहा है, उसको अगर केवल शब्द पे जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तात्पर्य पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उस व्यक्ति से मिलना, कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान मिलेगा नहीं, और बिना ज्ञान के नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र भी देते, आपको लाभ होने वाला नहीं। तो पहला उन्होंने कहा कि जब भी किसी देखिए इससे ज्ञान मिलना है तो पूरी श्रद्धा और समर्पण से मिलिए। और दूसरा सबसे भयंकर परिप्रश्नेन। अब प्रश्न ये हुआ, हमने पूछा ही बस कहां जाती है कोई बता दे, साधारण प्रश्न हुआ। और अगर हमने ये सोच के पूछा कि आदमी ये टीचर बोल रहा है इसको हूट करना है, ऐसा प्रश्न को जवाब न दे पाए, वो हो गया अति प्रश्न। जैसे गार्गी ने कहा कि इस ब्रह्म किसने बनाया विश्व को, तो याज्ञवल्क्य बोले अब तू अति प्रश्न की ओर बढ़ रही है, क्यों अब मुझे अगर इसका उत्तर दिया तो मैं कहूँ ब्रह्म बनाया, तो पूछेगी फिर ब्रह्म को किसने बनाया, तो ये अति प्रश्न है। तू पूछना नहीं चाहती कि यार मुझे एम्बैरस करना चाहती है, तो अति प्रश्न नहीं। जब हृदय की पूरी सरलता के साथ ज्ञान की अभिलाषा से प्रश्न करते हैं तब वो कहलाता है परिप्रश्न। तो पहला हुआ प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, थर्ड सेवया। इसको लोग गलत समझते हैं, सेवया के अगर खाली पैर दबाने से गुरु जी के ज्ञान मिल जाता तो पांडे जी बैठे लोग आके पैर दबा चले जाते, सबको ज्ञान मिल जाता। ये ज्ञान तो किसी किसी को मिला, किसको मिला, जो प्रॉपर्ली कनेक्ट हुए, दैट मीन्स गुरु के मनोभाव जानते हुए उनसे कनेक्ट हुई, में तादाम्य बनाइए। जब तादाम्य बन जाता है तब होता है सेवया। और इसीलिए जब भीष्म पितामह सामने केशव जाते थे तो ऊपर से उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन अंदर से अंतरात्मा से भीष्म पितामह को प्रणाम करते थे, और अंतरात्मा से केशव कहते थे आयुष्मान भव। दिस टाइम दोनों एक साथ हो रहे हैं। मानसिक रूप से अचेतन अवस्था में भीष्म पितामह को प्रणाम कर रहे हैं और चेतन अवस्था में कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं। तो जब वो अवस्था नहीं आती है आपको ज्ञान मिलता नहीं। तो ये पहला सिंबल आ गया सूर्य का, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, ऐसा बना दिया गया, पहले एज इट इज बनाया गया। और अभी भी भीमबेटका में देखिए सूर्य को 2-3 स्टेज दिखेगा आपको, और पहले वाला भी है और ये वाला भी। गो बैक, फिर वापस सूर्य और वापस, हाँ ये दीप्तमान सूर्य भी है, और फिर केवल एक सर्किल मात्र है जिस तरह डॉट बना हुआ ये भी मिलता है। तो देखिए इससे पता लगता है कि हमारे उस जमाने के पुरुषों ने स्टेज बाय स्टेज अध्ययन किया फिर बनाया। हो सकता है उनको हजारों वर्ष लगे हो पहुंचने में, लेकिन पहुंचे वहां तक। उसके बाद देखा उन्होंने स्वयं को, ये आज का आप बना दिया है फिर बच जाइएगा, तब तो जरा लंगोटी वाला रहा होगा। पहले ऐसा बनाया, फिर ऐसा बनाया, फिर अल्टीमेटली ज्योतिष हमारे जो रह गया है वो लास्ट वाला से इतना, ये ज्योतिष में हमारे आ गया। तो पहले सूर्य से आइडेंटिफाई किया, वैसे भी कहा गया सूर्य पूरी जगत की आत्मा है, और फिर अपने आप को देखा। थर्ड सिंबल पे आइए, उन्होंने देखा इस पृथ्वी से ही सब कुछ मिल रहा है, तो जितनी भी सामग्री मुझे मिल रही है भोग पदार्थ इस पृथ्वी से मिल रहे हैं। तो उन्होंने पृथ्वी को देखा और भोग का साधन, दोनों चीज एक साथ देखी। तो पहले पृथ्वी जिसके सहारे हमारा जीवन चल रहा है उसको आइडेंटिफाई किया, और जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे यहाँ प्रतीक सिंबल गोल बनाया गया शुरू से ही, विदेशों में ऐसा नहीं हुआ। ओनली डिफरेंस, विदेशों में जो सिंबल बनाया गया पृथ्वी का वैसा नहीं है, केवल भारत के सिंबल मिलते हैं गुफाओं में, वो गोल मिलते हैं, गोलाकार। और उसके बाद देखा इस फल को भी खाने के लिए भी कुछ परिश्रम करना पड़ रहा है, बिना परिश्रम के ये फल नहीं मिल रहा है। पृथ्वी है,
मनुष्य है और आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप बाय स्टेप, और ये आ गया, पहले भोग बन गया शुक्र, और उसके और इसने प्रयास किया, प्रयास करने से ही मुझे चीज प्राप्त हुई है, वो बना मंगल। ये पृथ्वी, ये मनुष्य प्रयत्न कर रहा है, और प्रयत्न करने में इसके साथ सिंबल दोनों जोड़े गए, और ये पहले ऐसा था, फिर ऐसा, फिर, और अब ये सिंबल बन गया मंगल का। तो सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, शुक्र का और मंगल का ये सिंबल इनिशियली बनाए गए। इसके बाद भी मुझे बड़ी अजीब चीज देखी, क्योंकि ये सिंबल बाद मिलता है। जो मैंने देखा, हम जैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे आदि पुरुषों ने देखा वो डिफरेंट था। उनको जो चीज जैसे मिलती गई वैसे बनाते गए। पहले सूर्य देखा, फिर चंद्रमा देखा, पृथ्वी देखी, अपने को देखा, भोग पदार्थ देखे और पुरुषार्थ देखा। आगे देखा, कई बार में 10 पत्थर फेंके, फल एक नहीं गिरा, और कई बार ये भी देखा कि एक बार डाल हिलाई और 10 फल आगे सामने। तो ऐसी कोई चीज जरूर रही है। कई बार प्रकृति हमें सहयोग दे रही है, हवा चली, अपने आप गिर गए, प्रयास नहीं किया, और कई बार बहुत प्रयास कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। तो 2 अलग घटनाएं देखी उन्होंने। अब फिर सोचने लगे वो क्या चीज है, वो कौन सी शक्ति ऐसी है कि कई बार बिना मांगे दे रही है और कई बार मांगने पर भी नहीं दे रही। और 2 सिंबल्स ने हमारी जन्म लिया, एक बृहस्पति का और दूसरा शुक्र का। एक ही दिखाना, बृहस्पति वापस आइए, एक एक करके। उन्होंने देखा पहले तो कि बिना कुछ किए ही कोई ऐसी शक्ति है अदृश्य, अव्यक्त से, जो सहायता कर रही मनुष्य की, और वो सिंबल बढ़ते बढ़ते ये हमारा आ गया बृहस्पति। और कई बार देखा कोई चीज ब्लॉक कर रही, रोक रही लगातार, स्पीड ब्रेकर के तरीके सामने आ रही है, और वो सिंबल आ गया हमारा शनि का। और उसके बाद में एक अद्भुत चीज हुई जो पूरे विश्व में एक समान है। मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं, जहां असमानताएं हैं और जहां समानताएं हैं। वो चीज देखी मैंने कि प्रारंभ काल से मानव का सर्प से कोई विशेष रिश्ता रहा है, और जब जब उन्होंने उसके मर के बाद देखने आया, छोड़ दो उसको, जरूरी देखे, चलो सिंपल से गो टू स्नेक। और उसमें एक अजीब आकर्षण रहा है, और शायद इसीलिए जब भी कल्पना की भगवान विष्णु कल्पना की, तो सरसैया पे, शरीर में शेष सैया पे, शिवजी बिना वासुकी के अधूरे हैं। ऐसे जहां जहां देखें कि बिना सर्प के ये जो रहस्य है वो पूरा नहीं होता है, और उन्होंने इस पे ध्यान देना शुरू किया। और बड़ी मजे वाली बात है कि आज भी जापान के जो रिमोट एरियाज हैं और सर्प की पूजा हो रही है। मैंने अपने आप देखा हुआ है। हम समझते हैं कि हमारे यहाँ होता है, उनके यहाँ हो रहा है, मैक्सिको में भी हो रही। तो ये क्यों था, इसमें एक विशेष आकर्षण लगा उनको, और उन्होंने इसके 2 रूप देखे, एक ये कोबरा की वाला रूप, और मजे वाली बात है कोबरा पे ही ध्यान गया सब पे, बाकी सबको नहीं गया है। इवन अफ्रीका में भी यही हो रहा है। तो एक वो जो शक्ति इसके साथ हम आगे जा सकते हैं, उस अज्ञात की ओर बढ़ सकते हैं, उस अव्यक्त को जान सकते हैं, और एक वो जो हमारे अगेंस्ट कर रही है। तो जिस शक्ति को रहस्य का केंद्र माना उन्होंने, जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने सोचा, वो था सर्प ही वाला रूप। और जो हमें काटने जा रहा है, डसने जा रहा है, हमारे अंदर विष इंजेक्ट कर रहा है, वहां उसको राहु का संज्ञा दी, और इसीलिए राहु को और विष को एकाकार किया गया। राहु और सर्प को एकाकार किया गया, केतु को नहीं किया गया। तो ये 2 सिंबल बन गए, केतु का और ये राहु का। ठीक है, आप देखिएगा ये भी नेचर के अपने अपने सिंबल है। ये मनुष्य ने सोचा नहीं, एक कोबरा को बना हुआ सिंबल एज इट उठा लिया गया केतु के लिए, और एज इट इज ले लिया गया राहु के लिए, बिना सोचे, बिना बताए हुए। नेक्स्ट आइए इस पे। अब उसके बाद में जहां से हमारी ज्ञान और आगे बढ़ा और नवग्रह जहां स्थापित हो गए, इनके स्थापित होने के बाद में जब हमने अपने आप को रुद्र से और शिव से एकाकार करना प्रारंभ किया, मेरे ख्याल से ये रहा होगा, ऋग्वेद की परंपरा आगे बढ़ी होगी, ज्योतिष जब आगे बढ़ा होगा, उस स्टेज पर सभी सिंबल को इकट्ठा करके देखने का प्रयास किया। और इसीलिए सबसे पॉपुलर ज्योतिष में जो मंत्र आता है, सूर्य सौर्यम अतिन्दुच पद्मी सन मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च भो गुरुस्मृताम शुक्रास्कम संसदि। राहुर बाहुबलम, यानी अहंकार और बाहुबल का प्रतीक राहु, केतु कुल सुनति। बहुत सारे ज्योतिष ग्रंथों में केतु को दादा से, नाना से, और राहु को दादा से इक्वेट किया गया है, लेकिन जब इस श्लोक ध्यान लगाता हूं तो मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। केतु कुल सुनति, तो ये तो हमें
जीन्स में जनरलाइज जा रही है पेरेंटल, उसकी ओर ध्यान दिला रहा है। राहु तो ध्यान नहीं देता। वैसे राहु माया है, और माया घर में आएगी तो जो पत्नी आएगी उधर से आएगी, बिना उसके बात बने कैसे। तो अवश्य कहीं न कहीं इस पे एक रेट्रोस्पेक्शन जरूरत है। कहीं कहीं ग्रंथों में अभी भी केतु को दादा जोड़ा गया, लेकिन ज्यादा ग्रंथों में मैंने देखा है नाना से जोड़ा गया है, जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। इसको देखने के बाद अब जरा इसको एक एक करके मिलाते हैं। सूर्य शौर्यम इंदु उच्च पदवी। अब यहां रुक जाइएगा, मैंने एक चीज और देखी है, जो भी लोग बहुत ऊपर गए हैं भौतिक जगत में, सबका चंद्रमा वेल प्लेस्ड है, या तो कुंडली के अपर हाफ में ही है या वृषभ के आसपास की राशियों में ही है। तो बिना चंद्रमा के ऐसे वेल प्लेस्ड हुए, या तो राशि वाइज या प्लेसमेंट वाइज उच्च पदवी मिलती नहीं, या अदरवाइज किंग मेकर बन जाते, किंग नहीं बन पाते। कई कुंडलियां में देखी है जिनमें आदमी किंग मेकर बहुत बड़ा है, यानी उसकी बनाए सत्ता नहीं मिलती, लेकिन स्वयं सत्ता नहीं आती। ये चाणक्य है, राजा कौन है चाणक्य डिसाइड करे, लेकिन स्वयं चाणक्य जो है सत्तासीन नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? तो इसमें देखा मैंने चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। आप ये आजमा के देखिएगा, बिना चंद्रमा के एक्टिव सपोर्ट के उच्च पदवी नहीं आती है। देन सन मंगलम मंगला, मंगल से जुड़ दीजिए, थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। सद्बुद्धिं च बुधो, अब बुध को इसमें ऐड करते हैं। गुरु से गुरुता, बिना गुरु के गुरुता कहाँ आती? देखिए भारी अपने गुरुता तो गुरु से ही आएगी ना, जो मैंने बात कही ना, वही रूप वही रंग वही तेवर है, ये गुरु पर आता ही तभी है ना। शुक्र सुखम, अब जितने भी सुख हैं आदमी के, जितने आप कल्पना करेंगे वो आपके एब्डोमेन के आसपास से आधारित है, चाहे भोजन हो या कोई इंद्रिय सुख हो, उसके ना संभव नहीं। तो शुक्र प्लेसमेंट नेचुरली हम कहा गया। शम शनि, जब तक आप प्रॉपर अपने तरीके से योगाभ्यास नहीं करते हैं तो आपका कल्याण संभव नहीं, इसके लिए शम शनि। राहुर बाहुबलम, बाहु ने राहु चाहिए, एंड केतु प्लस उन्नति, मूलाधार पे केतु आ गया। ये हमने रफली एक स्केच बना दिया नॉर्मल आदमी का, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ये बन गया, और थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे ये बन जाएगा, और थोड़ा सा और लिटिल मॉडिफाई कर भर देंगे ये बन जाएगा। तो इसमें जो कल्पना की गई थी कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सके करी, तो ये कल्पना कभी ऋषियों मन में आई होगी, तो इसके भी यही रहा कि सभी के सब 9 ग्रह इसके अंदर आ गए। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो उससे बाहर जाए। हालांकि आप सबने अपनी कहानी सुनी होगी कि शनि के 7.5 की कहानी सबने सुनी होगी कि शनि जब वो कुंभ राशि मकर में पहुंचे तो शिव तो मैं 7.5 प्रारंभ होने आपकी भी हो जाएगी। तो भाई मेरा क्या होगा? उन्होंने भाई महाराज मेरा दायित्व था आपको बताना है, बता दिया है। तो शिव जी का पार्वती से आप जाइए हिमाचल, नंदी आप भी थोड़ा विश्राम करिए, मैं समाधि लाता हूँ शमशान में। 7.5 साल आंखें खोली और शनि से कहा भाई तूने मेरा क्या कर लिया? शनि के महाराज यही तो करता हूँ, पत्नी से कष्ट देता हूँ, घर से छुड़ा देता हूँ, वहां छुड़ा देता हूँ, व्हाट एल्स, इससे ज्यादा क्या करता? लेकिन शिव ने कहा भाई देखिए इसके ये भी तात्पर्य हो गया, जो योगस्थ हैं उनका शनि कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपने भी योगारूढ़ हो गए, कर्म योगी बन गए, कर्म भोगी नहीं हुए, तो 7.5 आपको कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। लेकिन फर्क वही है कि जब हम सोचने लगते हैं कि कर्म योगी कर्म भोगी भी। एक छोटी सी बात ज्योतिष की हम कहूंगा अपनी बात करने से पहले, आपने ध्यान दिया होगा जो ज्योतिष विद्यार्थी हैं कि शनि की दोनों राशियां साथ साथ है, बाकी सभी ग्रहों की राशियां बटी हुई है, शनि अकेला ऐसा जिसकी 2 राशियां साथ साथ है। ऐसा क्यों किया गया? और संयोग से भी त्रिपाठी पाणी बोले थे, मैंने एक राशि जिक्र किया कुंभ का, काल पुरुष की 11 राशि है, बड़े भाई की राशि है, लाभ की भी है और लोभ की भी है, दोनों है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2 राशियां शनि के साथ साथ क्यों है। शनि अकेला ऐसा प्लेनेट है जो आपके कर्म से जोड़ता है, किस प्रकार से? और अक्सर प्रश्न उठता है, आप भी बाहर बोलने जाएंगे, लोग कहेंगे अगर सब कुछ डेस्टिनी में ही है तो एक्शन क्यों करना, और एक्शन से बदल सकता है तो हमें पढ़ने की जरूरत क्या, ज्योतिष क्यों पढ़ें? और ये आप सबने कभी न कभी इनकाउंटर जरूर किया होगा कि ज्योतिष विद्यार्थियों को लोग प्रश्न करते ही करते हैं कि अगर कर्म से भाग्य बदलता है तो हमें इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या करना है? और जो भाग्य में लिखा होके ही रहेगा तो फिर
फायदा क्या, इसको छोड़ दिए इसको, आइदर वे तो इसका यूज नहीं है। लेकिन उनको दिखाइए कालपुरुष कुंडली और दिखाइए इसमें क्या लिखा गया है। और यहीं पे एक बात और कहूंगा, जो सबसे बड़ा अन्याय हमारे देश में हो रहा है वो भगवत गीता के साथ में। आप जाएंगे किसी बड़े ऑफिस में लिखा होता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, और भगवान कृष्ण लगे हुए, अर्जुन खड़ा, रथ खड़ा हुआ है, नीचे ट्रांसलेशन को डू दाई ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट योर कंसर्न। मैंने सर पकड़ लिया भाई, अगर इस प्रकार से आप गीता पढ़ेंगे, उन्होंने कर्मण ये अधिकार आते हैं, अधिकार है आपका, अधिकार को आपने ड्यूटी में कन्वर्ट कर दिया। जो आपका अधिकार था उसको कर्तव्य बताया गया। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो आप कभी भी किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। तो उसी प्रकार से आप कालपुरुष देखेंगे, जो इसकी 2 राशियां हैं, उसमें एक राशि ऐसी है शनि की, मकर, जिसका किसी भी ग्रह के मूल त्रिकोण कोई संबंध नहीं। बाकी 11 भाव 11 राशियां किसी न किसी ग्रह के मूल त्रिकोण से जुड़ी हुई है। ध्यान दीजिएगा, आप प्रारंभ करिए मेष से, मंगल की अपनी मूल त्रिकोण है, प्लस शुक्र के मूल त्रिकोण देखा जा रहा है, प्लस शनि के मूल त्रिकोण देखा जा रहा है, बृहस्पति के मूल त्रिकोण देखा जा रहा है। क्यों हटा दिया साहब ने? अरे कोई से दिखा दे यार, इसमें क्या है भाई? ये किसी का कर्ण पिशाची विद्यालय फिर धोखा दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, करवत प्रार्थना की थी, भाई अपने अपने मोबाइल को रोक दिए। जिससे भी हुआ मैं मानता हूँ पहली बार तो एक सबका अधिकार एक पुल करना है, रिपीट मत करिएगा प्लीज। आप देखिए इसमें तो ये मंगल की मूल त्रिकोण जुड़ा हुआ है, उसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है, शुक्र के मूल त्रिकोण से जुड़ा हुआ है, शनि के मूल त्रिकोण से भी अपनी तीसरी से कुंभ से शनि इसको देख रहा है, और बृहस्पति 5वीं दृष्टि धनु से इसको देख रहा है। इस तरीके से मेष राशि 5 ग्रहों की मूल त्रिकोण से जुड़ी हुई है, मंगल की अपनी, शुक्र से, शनि से और बृहस्पति से, 4 से हो गई। अब आगे देखिए, आप वृषभ में आ जाइए, ये चंद्रमा की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, ये भी ठीक हो गया। अब आइए मिथुन पे, ये बृहस्पति के मूल त्रिकोण से जुड़ी हुई है, धनु राशि बृहस्पति का मूल त्रिकोण है, राशि दिखाते हैं एक पॉइंटर से। कर्क राशि, ये मेष राशि मंगल अपने मूल त्रिकोण को देख रहा है, तो ये मंगल के मूल त्रिकोण जुड़ी हुई। सिंह सूर्य का अपना मूल त्रिकोण है, बुध सॉरी कन्या बुध का मूल त्रिकोण है, तुला शुक्र का मूल त्रिकोण आ गया। वृश्चिक राशि, वृषभ राशि जो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि उससे देखा जा रहा है, धनु बृहस्पति मूल त्रिकोण है, मकर छोड़ दीजिए, और आगे कुंभ, ये शनि का मूल त्रिकोण है। अब आ गया मीन राशि, ये बुध कन्या राशि अपने मूल त्रिकोण से देख रहा है। तो मकर राशि एक अकेली राशि बची जो किसी के मूल त्रिकोण से बंधी हुई नहीं है, स्वच्छंद है बिल्कुल। बाकी 11 राशियां किसी न किसी मूल त्रिकोण से बंधी हुई हैं, आई रिपीट। और इसीलिए बाबा तुझे कह के माघ मकर गति जब रवि हुई, तीरथ पति आप सब हुई। ऐसी क्या खास बात आ गई? क्योंकि इस उत्तरायण में जाने से ही एक स्वच्छंदता मिलती है आपको, स्वतंत्रता है आपके सामने, इतना कर्म कर सकते हैं, बंधे हुए नहीं किसी से। लेकिन जैसे ही कुंभ में जाएंगे फिर बंध जाएंगे। तो ये तात्पर्य हुआ कि जीवन के कुछ कामों के लिए आप स्वच्छंद हैं और कुछ के लिए बंधे हुए हैं। किसी ज्ञानी के पास पानी से के आदमी बैठे होंगे और कोई पहुंच गया पूछने के लिए, सब कैसे समझाए कितने बंधे कितने हम स्वच्छंद हैं। उन्होंने इसका उत्तर देता हूँ, पहले अपने एक पैर ऊपर उठा ले। भाई इसका क्या बोल, नाराज हो गए क्या? एक पैर उठाओ सही। उसने संयोग से बायां पर उठा लिया, तो पांडे जी कहा भाई अब दायां उठा ले। अब दायां नहीं उठ सकता। देखा, समझे? जब मैंने कहा एक पैर उठा, मैंने नहीं कहा बायां उठा दायां उठा। अगर तूने बायां उठा लिया है तो बंध गया, अब दायां नहीं उठा सकता। उसी प्रकार से जीवन के विभिन्न मोड़ों पर मौके आते हैं, आप एक एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक एक्शन ले लिया फिर उसके सभी रूल से रेगुलेशन बन गए, फिर आपकी स्वच्छंदता समाप्त हो गई। फिर आप जब तक दूसरा मोड़ नहीं आए उस पर चलते रहेंगे। फिर थोड़ा समय जाए, कहीं कोई चौराहा आएगा, एक अवसर होगा, दाएं मुड़े बाएं मुड़े सीधे जाएं, लेकिन जैसे ही उस ऑप्शन को आपने एक्सरसाइज कर लिया आप बंध गए, फिर आप कहीं नहीं जा सकते। अब हम इसको छोड़ते अगली सुनते हैं, क्योंकि कथाएं बड़ी लंबी लंबी है। अब आपको एक जो ज्योतिष के विद्यार्थी उनके कहना चाहूंगा, अक्सर प्रश्न आता है हमारे सामने कि मंगल के बाद में राहु की दशा क्यों आ गई।
तो दशाक्रम की जैसे डाल दिया इसमें प्रेस रिलीज में, तो मैं वही ले लेता हूँ। तो इसके बारे में आपको 3 डिफरेंट सोल्यूशन देता हूँ कि दशाक्रम ऐसा ही क्यों होना चाहिए। आशिक कौन सा लगा रहे हैं? तो जैसे सभी जानते हैं आप, जब मनुष्य का मृत्यु हो जाती है, एक अवसर आता है कि उस प्रकृति के पास में विचार करने का, इस व्यक्ति को पुनर्जन्म लेना होगा अथवा इसको मोक्ष मिल जाएगा। हमारे यहाँ इस मोक्ष के प्लैनेट को दिया गया नाम केतु का। तो सबसे पहली दशा केतु को ये डिसाइड करेगी कि आदमी को मोक्ष मिल जाएगा या उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। तो पहली दशा होगी केतु की। अब जब ये निर्णय हो गया इस जातक को जन्म लेना है, इस जीवात्मा को संसार में पुनः आना है, जो ऋणान बंधन रह गए भोगने के लिए उसको भोगना ही पड़ेगा। तो कैसे जन्म लेगा? अब उसको 2 इंडिविजुअल चाहिए, एक मेल एक फीमेल, जिनके अंदर अनुराग उत्पन्न हो ताकि आत्मा को स्थान मिल सके रहने के लिए। तो अनुराग कौन उत्पन्न करेगा? शुक्र। तो केतु के बाद अगली दशा गई शुक्र की। शुक्र दशा आ गई, आत्मा को निवास के लिए स्थान मिल गया। अगली दशा आ गई सूर्य की। अब जन्म हो क्यों रहा है? पुराने ऋणान बंधन भोगने के लिए, सुख और दुख भोगने के लिए। पिछले कई जन्मों में जो आप कर्म करते आ रहे हैं, उनका जो ऋणान बंधन बना हुआ है उसको भोगने के लिए। तो अगली दशा आएगी और भोक्ता कौन है? मन। चंद्रमा मन सो जाता कहा गया है, तो भोगने के कारण है मन, और मन का प्रतीक है चंद्रमा। तो अगली दशा गई चंद्रमा की। और जब आप जन्म लेंगे तो कुछ पुरुषार्थ करेंगे, सुख आएगा उसको भोगने का पुरुषार्थ करेंगे, दुख आएगा उससे निकलने का पुरुषार्थ करेंगे। कुछ न कुछ पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। तो अगली दशा आ गई पुरुषार्थ की, आपकी मंगल की। और जब आपने पुरुषार्थ किया, आपने अच्छा कर लिया, तो मन में अहंकार आता है कि मैंने कर लिया। कर्तापन का भाव उत्पन्न होता है कि मैंने कर लिया, और ये कर्तापन ही सभी समस्या की जड़ है। और अभी मैंने पढ़ा था उसमें राहुल बाहुबलम, आपका कर्तापन, आपका ये बोध मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर बाहुबल है, उसका राहु। तो मंगल पर अगली दिशा के राहु की। और जैसे ही आप ये भाव लाते हैं मन में कि मैंने कुछ कर लिया है, प्रकृति का रोल प्रारंभ हो जाता है। या तो आपको इसके विचार का खंडन करेगी या उसका वर्णन करके बताएगी आप अहंकार जो है इसका क्या करेगा। तो प्रकृति के माध्यम से खंडन या मंडन जो भी होगा, प्रकृति जो भी देगी प्रारब्ध रूप से, वो उसकी दशा गई बृहस्पति की। और बृहस्पति की दशा भोगने के बाद में कुछ ऋणान ऐसा बचा होता है जिसको आपने भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। कुछ भी क्यों न क्यों कर लीजिए आप, इसको आपको करना ही पड़ेगा। तो अवश्य भावी जो कर्म होते भोगने ही पड़ेंगे, उसको दिखाएगा शनि। अगली दशा की शनि। और यहीं पे मैं आपको थोड़ा रोक करके, क्योंकि मैं एसडीएम रहा हूं और मैंने 200 आदमियों के डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किए, 200% आप सीन डाइंग। और मैंने बड़ी विचित्र चीज देखी है और उसको आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। 6 लोगों ने मैंने फांसी लगाई, उनकी स्थिति देखिए क्या होती है। रंगा बिल्ला से लेकर, नाम सुना करते हैं कैरेक्टर्स, रंगा बिल्ला, उनको फांसी लगाई। उसके बाद मकबूल लोट को लगाई, करतार उजागर सिंह को लगाई, सतवंत सिंह गहर सिंह को लगाई। इन सभी फांसियों के दौरान मैंने उनकी मनःस्थिति को जानने का प्रयास किया और एक बड़ी विचित्र चीज देखी कि कोई भी आदमी है जब मन लगता है एक बड़ी ही विचित्र स्थिति में आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट केस इसको मुझे बड़ा ग्रिल किया गया, वो सुनाऊंगा। जाड़े की रात थी, 1:30 बजे एसएचओ घर पे आ गया कि सर आपको चलना पड़ेगा। एक बहुत बड़े घर का केस हो गया, एक लेडी 99% बर्न है, बस मरने वाली है, उसका डिप्रेशन आप रिकॉर्ड करने चल गए। मुझे बड़ा क्रोध है। रात को 1:30 बजे आराम से जवान आती थी, उस टाइम पर नींद अच्छी आती थी, अब बुढ़ापे नींद नहीं आती। इच्छा नहीं हो रही लेकिन मजबूरी थी, उठना पड़ा। मैं गया और उस लेडी ने अपना स्टेटमेंट दिया। पुराने टाइम की सेवा, एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट डिवीजन, गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल रही थी। तो उसने पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया कि ऐसा हुआ, फिर मेरी मदर इधर से आई, मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी सिस्टर ने केरोसिन डाला और ये हुआ, फिर मेरे फादर ला ने मैच बॉक्स में वो डाल दिए जला करके। रिकॉर्ड कर लिया। मैं मुश्किल से 5 कदम आगे चला हूँगा। सर प्लीज कम बैक, व्हाट हैपेंड। उसने अंग्रेजी बात तो सबके लिए मैं हिंदी बता रहा हूँ। उन्हें सर मुझे अब पता लग गया है कि अपने 1-2 मिनट में मरने वाली है। सो व्हाट, इस मुझे पूरा जीवन दिख रहा है मेरे सामने।
मैं यह बता रहा हूँ, सब रोंगटे खड़े इसकी याद बताओ सीन को मैं, कि सब मुझे पूरा जीवन दिख रहा है अपने सामने, क्या क्या हुआ मेरे साथ, कैसे मैं कहाँ पैदा हुई, कहाँ पढ़ने गई, सब मेरे सामने एक दिख गया है। इस 2 मिनट के अंदर मैंने पूरा जीवन देख लिया है, और मुझे ये भी आभास हो रहा मैं मरने वाली हूँ, और मरते हुए झूठ नहीं बोल सकती। मेरी सच्चाई क्या है कि सच्चाई ये कि केरोसिन में अपनी पटा मेरे फादर इन लॉ ब्रिगेडियर हैं, इनकी मजाक करने की आदत है, और अक्सर मेरी माँ को अपनी समधन कहते हुए कुछ भद्दी बात कह देते थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। इनका कस्टम होगा इनके यहाँ कहने का कि समधन से मजाक करने का, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आज मैंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये कंप्यूटर डाल लिया और आग लगा ली खुद। मुझे तब लग रहा था मैं बचूंगी, इनको आई वांट टू टीच देम लेसन। अब मुझे पता लग गया है मैं मरने वाली हूँ। पूरा जीवन देख लिया है, और ये भी देखा है कि गलती मेरी थी इसमें, इनकी गलती नहीं थी। समझी समझे मजाक करते ही करते हैं। यूपी बिहार में खास बात नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों बुरा लगता था, नहीं लगना चाहिए। 2 मिनट पहले वही लेडी कहे गलत था, अब कह रही है मैं देख रही हूँ और मैं जान नहीं मैंने गलत किया, मेरी गलती थी, उनकी कोई गलती नहीं थी। प्लीज रिकॉर्ड इट नाउ। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और जैसे रिकॉर्ड करने में सच हो दिया कि सबने ये स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट पहला, ये दूसरा है। हंगामा हो गया 2 घंटे के अंदर। वो लाल झंडा लेके लेडी आ गई वहां पर हाया करते हुए, सब ये लोग पैसे खा के बयान बदल दिए उन्होंने। पिटीशन फाइल हो गया हाई कोर्ट में। तो जब साहब मुझे ग्रिल करने एक ही बात कही, अगर साहब मैंने स्टेट बदलना होता मैं नई शीट में लिख लेता। वहां से वो लेडी थी और मैं था, और कोई था नहीं, डॉक्टर दूर था। अगर मैं नई शीट में लिख के देता तो क्या होता? ये तो मेरी ईमानदारी थी कि जो उसने पहले कहा मैंने रिकॉर्ड किया, बल्कि मेरे लाइफ में एक एक्सपीरियंस मिला। इस लेडी ने 2 मिनट के अंदर अपना पूरा जीवन देख लिया और खुद बताया कि ये गलत था। कल तक जिस चीज को गलत कहती रही, आज को बिल्कुल सही था और मेरी गलती थी। तो ये अगली दशा जो आती है बुद्ध की, आदमी पूरे जीवन का लेखा जोखा स्वयं बनाता है और खुद डिसाइड करता है कि ये मैंने गलत किया है, सही किया है। अगर उसकी सफेद शर्ट में धब्बा लगा 4 जगह पे, वो खुद सोचता है कि मैंने यहाँ साबुन से रगड़ूंगा तब साफ होगा, अगले जन्म में ये काम करूंगा, खुद डिसाइड करता है। एक केस और बताऊंगा, मेरा अपना देखा हुआ, अगेन डाइन डिक्लेरेशन। 3 मित्र थे, एक पॉलिटिशियन, एक बिजनेसमैन और एक गहरी नौकरी करने वाले, बहुत अच्छी दोस्ती। जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने अपने जो बिजनेसमैन थे फ्रेंड, उनसे एक कोठी रखी थी, और फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड कुछ नोशनल किराया दिखा रखा था कि इनके किराएदार हैं, और 20-25 साल उनके किराया चलते रहे। फिर जैसा हमेशा होता है, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, चाहे रिलेशनशिप हो, दवाई हो या कोई चीज हो, संबंधों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। उनकी एक्सपायरी डेट आ गई और दोनों बीच में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद उस मित्र ने जिसकी कोठी थी कहा मेरी कोठी खाली करी है। लोग क्यों खाली करे भाई, मैं 20 साल से किराया दे रहा हूं, ये देखिए रसीद रखी सबके साथ। समाज की बैठक बुलाई गई, समाज ने फैसला दिया ये किराएदार हैं और आपका 3 कोठियां और है, आप खाली नहीं करा सकते, रहते रहे। वो आदमी कोर्ट चला गया, कोर्ट से फैसला उसके अगेंस्ट हुआ, वो अगली कोर्ट में अपील की, वो हाँ इसके अगेंस्ट हुआ, वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से इसके अगेंस्ट फैसला हुआ। उसने फिर भी नहीं माना कि नहीं गलत हो रहा है। वो डिवीजन बेंच चला गया हाई कोर्ट की, और उसी दौरान उसकी डेथ हो गई। मरते हुए बेटो उसका बेटा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मुकदमा लड़ते रहे, गलत अन्याय हुआ हमारे साथ। इसी बीच ये जो किराएदार थे ये बीमार हुए। अब मैं वहां सामने खड़ा था, बताइए, ऑल ऑफ सडन वो बोले, आपने उसके मित्र नाम लिया, उसको बुलाओ, मुझे उससे बात करनी, फैसला करना है। घर वाले बड़े परेशान, ये क्या करना चाहते हैं। मुझे चूंकि अनुभव पहले हो चुका था वो केस का, मुझे आइडिया था, मैं उनके करीब है कान पास, मैं धीरे पर मुझे सब दिख रहा है, क्या क्या हुआ पूरा जीवन देख लिया मैंने, क्या सही क्या गलत सब देख लिया है। अब समय नहीं है, अगर उनको बुला सकते हो बुला दो, मैं फैसला कर लूँ, गलत किया मैंने उनके साथ। तो जीवन भर जिसको कहते मैं सही हूँ, कोर्ट का आप सही हैं, वो आदमी अपनी कोर्ट फैसला करता है अपने अगेंस्ट, नहीं मैं गलत था। तो ये होता है बुद्ध की दशा, आदमी स्वयं डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत है। चाहे दुनिया से फैसला कुछ भी होता रहे, पूरे जीवन उससे लड़ते रहे कि मैं सही हूं, लेकिन मरते समय आदमी कहता नो ये गलत था। तो ये दूसरा, ऐसे मेरे पास के 200 केसेज है जहां पे देखो हर मरता आदमी पूरी लाइफ देख लेता है और खुद फैसला करता है ये सही था ये गलत था, ये सही था गलत था, और मुझे ये गलतियों के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, और अगले जन्म में ये मेरा ऋणान बंधन होगा, इसको भोगूंगा। तो अगली दशा बुद्ध की आती है, और ये कहानी एक आध्यात्मिक का विश्लेषण समाप्त हो। अब दूसरा दिखाता हूँ,
नेक्स्ट, थैंक यू। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, जो हमने देखा हुआ एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी है। अगर आप इसको सोलर सिस्टम को एज इट इज प्लान कर ले कागज पे, अभी कर दिखा रहे हैं एज इट इज में, हमने अपने तो कोई दिमाग नहीं लिया, जो जैसा है वैसा लगा दीजिए, एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप, ये एक्चुअल सोलर सिस्टम है जो आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट से उतार सकते हैं अपने आप, टोटल साइंटिफिक, कहीं पर से भी इसमें कुछ वो नहीं है। मुझे बता दीजिएगा मैं गुप्ता जी किसे बंद करना है, कब कितना समय मेरे पास है, चल रहा है ना, कितने समय, हर मिनट चले, हमें को तब तकलीफ नहीं, मेरे पास 300 घंटे के आगे पढ़ सकते, 300 घंटे कैन कंटिन्यू। मैं अगर ये लैपटॉप चलता रहा, किसी ने धोखा नहीं दिया तो मुझे कोई समस्या नहीं है। तो इसको किसी भी वेबसाइट से उतार लीजिए, ये एज इट इज आ जाएगा। पहले सन आ जाएगा, अच्छी दिखाते हैं उसको, जो आइडेंटिफाई करो उससे, एक एक करके, नाम नहीं आ रहे इसका, नहीं पहले सोलर सिस्टम, पहले सोलर सिस्टम, नाम आ रहे, नाम नहीं आ रहे, कॉप नहीं, वो तो ऐसे नहीं है, पूछर कैसे जाएगा, हाउ विल दे एवर नो। एनीवे, पहले सन आएगा, मरकरी आएगा, फिर वीनस आ गया, फिर आपकी अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये एज इट इज बना दिया हमने। अब इसमें क्या किया, जो पृथ्वी है, चंद्रमा इसके दाएं बाएं चक्कर लगा रहा है, ये आप जानते होंगे, इसको देख लीजिएगा सर। और पृथ्वी अपनी एक्सिस घूम रही है, चंद्रमा अपनी एक्सिस घूम रहा है। अगर इनको ही प्लॉट किया जाए स्ट्रेट लाइन पे, इसको हम लोग एक्लिप्टे बोलते हैं, तो आप देखेंगे ये जो चंद्रमा घूम रहा है, इसको चंद्रमा को घुमा दो, इस लाइन को दो जगह काटेगा, दो काल्पनिक बिंदु बनेंगे आपके। ये पाया है हमारे ऋषियों ने कि हमारे किस किस का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल बड़े सारे लोग हैं जो नेपच्यून, प्लूटो हर साल ला देते हैं। मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि पहले एक बार उन ऋषियों के लेवल पहुंच जाइए जिन्होंने सब देख करके केवल 9 ग्रह कहे, ये 3 ग्रह नहीं जोड़े। वो चाहते 3 को जोड़ सकते थे, क्यों नहीं जोड़ा? उन्होंने देखा इनका इम्पैक्ट हमारे पर नहीं आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट आ रहा है, जो स्वयं प्रत्यक्ष है। ये भी पढ़ने बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, ये 10वीं अप्रूव कर सकते हैं। ऐसे मैंने कहीं बोला था, मैंने कहा देखिए हमारे यहाँ चंद्रमा का प्रभाव होता है, आप समुद्र किनारे पहुंच जाइए, समुद्र में पूर्णमासी दिन कैसा करता है आप देख लीजिए, अमावस्या कैसा देख लीजिए। तो ये स्पष्ट हो गया कि सबसे पहले इसका प्रभाव हमारे पर आता है वो चंद्रमा है। उस चंद्रमा के प्रभाव को और अच्छे से जानने के लिए ऋषियों ने 2 और बिंदु लिए। तो चंद्रमा के 2 डिफरेंट एक्सट्रीम पोजिशंस हैं, वो दिखाएंगे राहु और केतु। अब इनको एज इट इज पूरा हमने प्लॉट कर दिया, और उसके बाद क्या करेंगे कि जहां पर अर्थ है वहां पे सन रख देंगे, दैट्स ऑल। अब आप देखिए पूरा ऑर्डर बन गया आपका ऐसे एज इट इज, विदाउट डूइंग एनीथिंग। अच्छी दिखा दो पूरा, ये राहु आ गया और केतु आ गया। तो ये एक्चुअल इंटरपोलेशन है कि वो जो बिंदु काट रहा है वहां जो केतु आ रहा है एक्चुअल पॉइंट है, एस्ट्रोनॉमिकली निकाला हुआ। कोई मतलब कि इसमें हमारी कल्पना की शक्ति नहीं है। जहां पे एक्चुअल लाइन को काटा उसका नाम, एक नाम केतु और दूसरा इधर आया उसका नाम राहु। अब आप इसमें जरूर विवाद कर सकते हैं कि ये जहां केतु वहां राहु, के जहां राहु केतु क्यों लिखिए, नाम बदल लीजिए, प्रभाव वही रहेगा, प्रभाव नहीं बदलने वाला है, नाम बदल सकते हैं वो आपके हाथ में। लेकिन सच्चाई ये है कि चंद्रमा का प्रभाव अपने पर जानने के लिए ऋषियों को इतनी मेहनत करनी पड़ी कि उसके साथ 2 और बिंदु लेने पड़े। यानी चंद्रमा का प्रभाव टोटलिटी वहां पर 3 प्रकार पड़ रहा है, एक राहु, एक चंद्रमा स्वयं और एक केतु, जो एक्चुअल पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं। अब दशा ऑर्डर बन जाएगा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु एंड बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और एक्चुअल पॉइंट बन गए और दशा ऑर्डर आपके सामने आ गया। तो इसमें आगे हमारा कोई वो कंट्रीब्यूशन नहीं, प्योरली एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है, बिना कुछ सोचे हुए। इधर देखेंगे तो मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर एंड सैटर्न, जो आपको एज इट पढ़ाया जाता है। इसमें एक विशेषता और है, जो हमारे ऋषियों ने विश्वोत्तरी बनाई है वो भी अद्भुत तरीके से बनाई गई है। आप देखें जो इनर प्लेनेट इनका टोटल 60 है और आउटर का 60 है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और मेरे पास 18 इक्वेशंस है, उनको अलग अलग साल करें मैथमेटिकली तो इनकी दशा भी वही आती है कि सूर्य की 6 वर्ष आएगी, चंद्रमा की 10 वर्ष आएगी,
एटसेट्रा। लेकिन लंबा बहुत ही हाईली मैथमेटिकल है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये समझ लिए कि हमारे ऋषियों ने ये गणना करके देख ली। पहले तो एक्चुअल प्लॉट कर देखा कि ये दशा होनी चाहिए, फिर दशा वर्ष भी क्या होने चाहिए वो भी एक्चुअल प्लॉट कर देख लिए। ये सिर्फ एक बात जरूर थी कि उन्होंने 120 वर्ष की कल्पना की पूर्ण आयु की, और उसको 60-60 में बांट दिया, 60 इधर 60 इधर। ये 60 हमने कैलकुलेशन दिखाने आज इसके भी कैलकुलेशन, ये कल दिखा रहा था, ये आज का पूरा काम छीन लग जाएगा। जिनकी मैथ बहुत अच्छी केवल वही किसको कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर समझिए कि ऋषियों ने वैदिक मैथ लगा पे। देखिए वैदिक मैथ की भी एक अच्छी बात कहूंगा, अथर्ववेद का पहला मंत्र उठाइए आपने, उसने क्या कहा गया है कि जो भी जीवन है वो 3 और 7 में समाया हुआ, यानी जो भी जीवन दिख रहा है वो 3 और 7 से बियॉन्ड है ही नहीं। तो लोग अक्सर तो समझ नहीं पाते क्या कहा गया है। ऋषियों ने कहा, पहले एक बड़ी गलतफहमी है कि थोड़ा सा डेविएशन हो जाएगा तो हमारे दोनों संयोग चले। हाँ, अगर आप परीक्षण हो, लोग कहते हैं कि भारतीयों ने केवल 0 बनाया, जबकि सच्चाई है कि भारतीयों ने सभी नंबर बनाए और सबकी परिभाषा दी। भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ पे अंकों की परिभाषा दी गई है, बाकी कहीं ऐसा नहीं हुआ। और सबसे पहली संख्या जो खोजी गई वो न 0 था न 1 था, इट वॉज अनंत, ये ब्रह्म। और डिफिनेशन दी गई, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि चाहे जितना डालो, चाहे निकालो, घटाओ, जोड़ो, कुछ भी करो, उसमें अंतर नहीं आएगा। मैं अमेरिका में बोल रहा था, एक बार साइंटिस्ट हमसे बोले आप तो साइंस का आदमी, मैंने कहा बिल्कुल, किसको सिद्ध करके दिखाइए। उनके हाथ में पुस्तक थी बड़ी बड़ी उनकी, हमने उसकी पुस्तक ले ली, हमने आपने इसको पढ़ लिया अच्छी तरीके से? हाँ बिल्कुल। हमने इसके अंदर फिर खाली ब्लैंक पेजेस होंगे, आपने पूरा पढ़ लिया? नहीं नहीं, वो तो उसमें मैंने खाली सूक्ष्म ग्रहण किया इसको। हमें इसी तरीके से जो अनंत शक्ति हमारी है उसमें आप कुछ भी डालें वो अनंत रहेगा, तो कुछ नहीं पाए। आप जो भी ले रहे हैं दे रहे हैं और सूक्ष्म पास हो रहा है, यू कैन नॉट चेंज इट। जो ब्रह्म है इसका बाय डिफिनेशन लगातार एक्सपेंड कर रहा है, न तो घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट डिफिनेशन वाज अनंत या ब्रह्म, और दूसरी संख्या सूची होती उसको तब कहा गया माया, और बाद दूसरा बाद में दिया। देखा उन्होंने कि हम जंगल में जा रहे हैं और अगर ठंड लग रही है तो आदमी गोलाकार हो जाएगा, जब भी उसकी माया हम पे ऑपरेट करेगी रिजल्ट गोलाकार होगा। ये पंखा चलेगा गोलाकार होगा, गाड़ी की पहिया गोलाकार चलेगा। आप जब भी कभी भी प्रकृति की माया ऑपरेट करेगी, आंसर विल बी आइदर इलिप्टिकल और सर्कुलर इन नेचर। तो उनका ये माया है, जब भी हम पे ऑपरेट करेगी, ठंड लग रही है, हम भी घुटने अंदर गए पर और कोहनी अंदर गई, गोलाकार बन गए, उनका ये माया है। और दूसरी डिफिनेशन दी उन्होंने कि जब कभी भी आदमी माया का परित्याग करेगा उसको ब्रह्म मिलेगा। तो एनी नंबर डिवाइडेड 0 इज इन्फिनिटी, दैट थर्ड डिफिनेशन। और जिसने ब्रह्म का परित्याग किया उसके हाथ से केवल माया है। तो पहली 3 डिफिनेशन बनी, एक अनंत, दूसरी शून्य जिसको माया नाम दिया गया, और तीसरी डिफिनेशन बनाई कि एनी नंबर डिवाइडेड 0 इज इन्फिनिटी, और एनी नंबर डिवाइडेड इन्फिनिटी इज 0। यानी जिसने ब्रह्म का परित्याग किया उसका केवल माया आएगी, और जिसने माया का परित्याग किया उसको साक्षात ब्रह्म मिल जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा जीव और ईश्वर 1 और 2, एक को हम बहुत श्याम हुए तो 1 और 2 की कल्पना हुई, एक जीव है और एक ईश्वर है, 1 और 2 हुए। इसके बाद अगला नंबर डिवाइड किया तो था 9 और 8। कहानी लंबी, इसको छोड़ देता हूँ, अभी के लिए इतना काफी है कि हमारे ऋषियों ने जो कुछ क्या सोच के किया। इसलिए आपको प्लूटो नेपच्यून हर्षल किए तो जाने की जरूरत नहीं, केवल नवग्रह पर ही आप केंद्रित रहिए। अब इस पे दिखाता हूं मैं छोटा सा एक लास्ट। अगर सभी ग्रहों को लेकर के आप इनकी उच्च की स्थिति रख दीजिए, फिर देखिए ऋषियों ने क्या कल्पना की थी। पहले शुक्र से प्रारंभ करते हैं, उच्च का शुक्र यहाँ पर है, और हमने कहा ये जो सर्प है, नाग है, ये सदैव से आकर्षित करता रहा है, इसको घुमाइए धीरे से। सूर्य पे आ गया, फिर चंद्रमा पे आ गया, आगे देखिए घुमाइए इसको। अब जैसे पहले बताया मंगल पे आएगा, राहु चूंकि केवल कल्पना का बिंदु छोड़ दिए इसको, तो अब ये मंगल से होते हुए बृहस्पति पहुंचेगा। बृहस्पति से होते हुए शनि पे होते हुए जाएगा आगे। अब
अल्टीमेटली अपने मुख को नीचे करके अष्टम स्थान में ये स्टैंड कर जाएगा। इसीलिए कल्पना की कि 3.5 बिंदु लगा करके कुंडली फेरा मार करके हमारे मूलाधार बैठी हुई कुंडलिनी है। अब एक ही देखो, नॉर्थ इंडियन लो सब छोटा, ये नॉर्थ वाले सभी हैं, साउथ की जरूरत नहीं, एक ही वापस चले पिछले एक ही रखो, एक नॉर्थ वाला रखो, एक ही सिर्फ एक, मुझे ये वाला है, हाँ ये होगा। तो ये जो कल्पना की गई है कि कोई सर्पणी है जो 3.5 कुंडली मान करके मूलाधार बैठी हुई, तो अष्टम स्थान जो है हमारा गुह्य स्थान है, गुह्य विद्याओं का स्थान है, वहां पर इसका बैठा हुआ है। तो यहीं से कुंडलिनी और हमारी कुंडली दोनों की कल्पना एक बनाई गई। और अगर यहां से उठा करके एक बार फिर से इसको रखेंगे, इसको ले जाओ, तो फिर से हमारा दशार्डर बनेगा। इसको देख लीजिए, दशार्डर को यहीं पर करके आज के समाचार समाप्त करेंगे। चलो इसको पहले शुक्र से प्रारंभ, सबसे पहले देखिए एक एक। अब ये संसार का एक बहुत बड़ा चक्र है। अब बाय डेफिनेशन आप सभी संस्कृत विद्यार्थी हैं, तो एक एक यहाँ पे रखते जा रहे हैं। शुक्र आ गया, सूर्य आ गया, चंद्रमा आ गया, मंगल आ गया, बृहस्पति, और उसके बाद 2 काल्पनिक बिंदु हमारे हैं, केतु राहु, उनको हम यहाँ पर स्थापित करेंगे और वो आमने सामने रहते हैं, जानते हैं, लगा दीजिए। और आप देख लीजिए सेम वही दशार्डर बन गया जो होना चाहिए हमारा, वही बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति और शनि, एग्जैक्ट वही दशार्डर फिर से बन गया। तो मेरे ख्याल से एक यहाँ पे अल्प विराम दिया जाए आज के लिए, क्योंकि बहुत